आज का हमारा टॉपिक है हाउस वायरिंग के घरों में जो वायरिंग की जाती है वो कैसे की जाती है। इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको मैंने लास्ट टाइम वीडियो में भी दिया था, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि घरों में सप्लाई कैसे आती है। वहां पे हमने डिस्कस किया था कि 3 किस्म की वायर्स आती हैं, एक अर्थ वायर, न्यूट्रल वायर और देन ग्राउंड वायर। लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे कि हम इन तीनों वायर से हर एक को कैसे कनेक्ट करते हैं और कैसे घरों की वायरिंग की जाती है। इससे आप काफ़ी हद तक आइडिया आपको हो जाएगा कि वायरिंग एक्चुअली में कैसे की जाती है। लेकिन इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि आप अब वायरिंग खुद ही शुरू कर दें करना। इसके लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए और किसी प्रोफेशनल बंदे की ज़ेरे निगरानी ही ये काम करना चाहिए। ये वीडियो सिर्फ आपको नॉलेज देने के लिए है। अब स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। सप्लाई टू अ हाउस के घरों को कैसे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाती है। तो ये बात तो हमने लास्ट टाइम देखी थी कि 3 किस्म की वायर्स होती हैं। अभी के लिए आपको थोड़ा स्ट्रक्चर में समझा दूं कि आपके पास ये एक रूम है, ये घर के बाहर लगा हुआ मीटर है जिसमें बिजली का बिल आता रहता है, और इस मीटर से अब वायरिंग आनी है घर के अंदर। तो ये घर के अंदर का एक कमरा मैंने बनाया हुआ, सिर्फ एक कमरा। मैं एक कमरे की वायरिंग आपको बताऊंगा, बाकी कमरों की वायरिंग आप खुद ब खुद ही समझ जाएंगे। तो ये कमरा है जिसके अंदर 3 डिवाइसेस पड़ी हैं। एक आपके पास टीवी पड़ा हुआ है, ये बल्ब है और ये पंखा है। फर्ज किया कि ये पंखा है। अब होता यह है कि जब वायरिंग आ रही होती है मीटर से तो 3 वायर्स आती हैं। एक होती है आपके पास अर्थ वायर, एक आपके पास आती है लाइव वायर। लाइव वायर आपको पता है कि रेड कलर की होती है, तो मैं रेड से इसको बना देता हूँ। ये लाइव वायर आ गई मेरे पास। और एक और वायर होती है, उसे हम कहते हैं न्यूट्रल वायर, और उसको हम ब्लू कलर से ड्रॉ करते हैं। ब्लू भी यूज होता है इसके लिए, ब्लैक भी यूज होता है। तो मैंने अपनी तीनों के तीनों वायर्स को घर के अंदर लगे हुए ब्रेकर, जो एक सिस्टम होता है जिसके अंदर काफी ब्रेकर्स है, उनके साथ मैंने कनेक्ट कर दिया। पीछे मेरा मेन मीटर है, आगे मेरा क्या मौजूद है, ये ब्रेकर है। अब ब्रेकर से आगे मैं हर एक कमरे को वायरिंग सप्लाई करूंगा। तो सबसे पहले मैं हर एक कमरे को एक एक वायर भेज देता हूँ। जैसे कि ये वाला रूम है, इस रूम को मैं एक रेड कलर की लाइव वायर भेज देता हूँ। ये लाइव वायर मैंने इस कमरे के मेन बोर्ड के अंदर भेज दी। अब बाकी कमरे भी होंगे तो हर एक कमरे को क्या करेंगे, हम एक एक लाइव वायर भेजते जाएंगे। तो बाकी कमरों के लिए मैंने ये लाइव वायर निकाल दी, ये और कमरों के अंदर जा रही हैं। अच्छा, अब इस रूम के अंदर एक लाइव वायर मैंने इस स्विच बोर्ड के अंदर भेज दिया। अब इस लाइव वायर इस स्विच बोर्ड के अंदर है और मैंने हर एक को इस लाइव वायर से कनेक्ट करना है। तो मैं अपने इस कंप्यूटर से एक वायर लूंगा या टीवी से एक वायर लूंगा और इसको कनेक्ट कर दूंगा इस लाइव वायर के साथ। ये बेसिकली अंदर से कनेक्ट है इसके साथ। इसी तरीके से मैं बल्ब से भी एक वायर लूंगा और उसको भी कनेक्ट कर दूंगा इस बोर्ड के साथ। यहाँ से भी एक वायर आएगी, ये पंखा है आपका, पंखे से भी एक वायर आएगी और वो भी इस स्विच बोर्ड के साथ कनेक्ट हो जाएगी। अब इन तीनों वायर्स का आपकी अंदर से कनेक्शन है आपकी मेन लाइव वायर के साथ। अब वो कनेक्शन भी मैं शो करवा देता हूँ आपका। इस तरीके से मैंने हर एक को अपनी लाइव वायर के साथ कनेक्ट कर दिया। अब मुझे इन सब का कनेक्शन अपनी न्यूट्रल वायर के साथ भी करना है, क्योंकि न्यूट्रल वायर वापसी का रास्ता देती है करंट को, और जब करंट वापस आता है तब भी तो करंट फ्लो करता है। अब उसके लिए मैं यूं करता हूं कि मैं इसका कनेक्शन एक, और यहाँ से मैं एक वायर निकालूंगा, एक वायर मैं बल्ब से ले लूंगा और एक वायर मुझे इस पंखे से भी लेनी है न्यूट्रल वायर। तो उसको भी मैं इस पंखे से भी एक न्यूट्रल वायर ले लेता हूँ और इसको आपस में मिला देता हूँ। ठीक है, देखिए मैंने एक ही न्यूट्रल वायर से सबका कनेक्शन कर दिया और इसी एक ही न्यूट्रल वायर को देन मैं नीचे अपने स्विच बोर्ड के अंदर जोड़ दूंगा, और आगे से इस स्विच बोर्ड के अंदर से इस न्यूट्रल वायर का जो कनेक्शन मैं आपने मेन जो मेरे कमरे का सर्किट ब्रेकर है उसके अंदर भेज दूंगा, और वहां से ये न्यूट्रल वायर किसके साथ कनेक्ट होगी, मीटर की न्यूट्रल वायर के साथ। यहाँ से ये अंदर किसके साथ कनेक्ट है, मीटर की न्यूट्रल वायर के साथ। अब होगा इस तरीके से करंट फ्लो करेगा कि देखिए जैसे ही मैं यहाँ से स्विच ऑन करूंगा, करंट जाएगा इधर, एलसीडी से होता हुआ यहाँ आएगा, यहाँ से होता हुआ अब करंट को वापसी का ये रास्ता मिला, तो यहाँ से वापस मीटर के अंदर चला जाएगा, तो मेरा करंट फ्लो करेगा, मेरी डिवाइस चल जाएगी। और जब मैं स्विच ऑन करूंगा अपने इस बल्ब का, अब बल्ब का स्विच ऑन करूंगा तो सेम इसी तरीके से यहाँ से करंट फ्लो करेगा, आगे बल्ब में जाएगा और बल्ब से होता हुआ इस वायर से होता हुआ नीचे आएगा और देन फाइनली मीटर के अंदर, और मेरा करंट फ्लो कर रहा है बिल्कुल
स्मूथली और मेरा ये भी बल्ब चलेगा। अब अगर मुझे पंखा ऑन करना है तो मैं पंखे के लिए पंखे का स्विच ऑन करूंगा यहाँ से, ठीक है। फर्दर यहाँ पे कोई स्विच लगा हुआ है, मैंने स्विच ऑन किया, यहाँ से करंट फ्लो करेगा पंखे के अंदर और वापसी के लिए पंखे से यहाँ आएगा, फिर इस वायर में से होता हुआ वापस चला जाएगा, ठीक है। तो वापसी के लिए हम एक ही वायर लगा देते हैं, काफ़ी होता है, हर एक को अलग वापसी का कनेक्शन देना जरूरी नहीं होता। लेकिन करंट सप्लाई करने वाली जो वायर होती है जिसको हम अपनी लाइव वायर कहते हैं, वो हर एक को सेपरेटली देनी पड़ती है। उसकी रीज़न ये है ताकि जब मैं इसका स्विच ऑफ करूँ तो बाकी डिवाइसेस इसके साथ ऑफ ना हो। मिसाल के तौर पर अगर मैं इस तरीके से इसका कनेक्शन करता हूँ, इस बल्ब का, मैं इस बल्ब को इस तरीके से इसी के साथ मिला देता हूँ, तो अगर मैं इसका स्विच ऑफ करूँगा, यहाँ से स्विच ऑफ करूँगा तो ये तो बंद होगा ही, इसके साथ मेरा बल्ब भी बंद हो जाएगा। तो हम इस तरीके से वायरिंग नहीं करते, हम हर एक को जो लाइव वायर है वो हर एक का अलग कनेक्शन करते हैं। तो हम हर एक के लाइव वायर का कनेक्शन अलग से देते हैं। इस तरीके से करंट हर एक में अलग अलग फ्लो करता है। एलसीडी में अलग फ्लो करेगा, अलग उससे रास्ता मिलेगा फ्लो करने का, बल्ब के अंदर फ्लो करने का अलग रास्ता मिलेगा और इस पंखे के अंदर फ्लो करने का उससे अलग रास्ता मिलेगा। इस तरह की जो वायरिंग होती है ना, इसे हम कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, जिसमें हर एक को फ्लो करने का एक अलग ही रास्ता मिल रहा है। तो ये होती है हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन। यहाँ पे मैं स्विच को एस के साथ रिप्रेजेंट कर देता हूँ, यहाँ पे कोई स्विच है। तो इस तरीके से एक कमरे के अंदर हम करते हैं वायरिंग। सेम यही मेथड आपने बाकी सारे कमरों के अंदर भी अप्लाई करना है, वहां पे भी वायरिंग हो जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वायरिंग कैसे की जाती है इसका कॉन्सेप्ट और बेसिक नॉलेज आ गया होगा, लेकिन आपको ये करनी नहीं है, ना ट्राई करनी है। ये बेसिकली वही करेंगे जिनका ये काम है। ये इसलिए बताई गई है ताकि आगे अगर आप प्रोफेशनल ज़िंदगी में जाते हैं, किसी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं और वहाँ पे आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए ताकि आप इसको वहाँ पे प्रैक्टिकल कर सकें। यूनिवर्सिटी में जाके आपको ये सब कुछ प्रैक्टिकल करना है, लेकिन प्रैक्टिकल करने से पहले बच्चे के पास बेसिक नॉलेज होना चाहिए और वही बेसिक नॉलेज आपको मैट्रिक और इंटर में दिया जाता है और यूनिवर्सिटी में जाके आप उसी नॉलेज को अप्लाई करते हैं और वहाँ पे आपका प्रैक्टिकल हो जाता है। तो उसी बेसिक नॉलेज में से ये भी एक बेसिक नॉलेज था, वायरिंग कैसे की जाती है। जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको मजीद इन चीज़ों के बारे में क्लियर होता रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर अच्छा लगा होगा। अपने किसी भी चैप्टर की प्लेलिस्ट के लिए चैनल को विजिट करें। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके बताया करें और दोस्तों तक शेयर भी किया करें। मिलता है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।